रहने दो। कुछ लोग खड़े भी रहते तो खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक 10 से 15 मिनट बस, थोड़ा सा अगर आवाज़ नहीं आ रही तो करीब करीब आके खड़े हो सकते, कोई मसला नहीं। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो करीब करीब खड़े हो सकते आप। जितने भी हमारे पीछे हमारी बहनें हमारी माएँ हैं वो भी सुने, और कुछ नहीं समझ में आता तो पूछे प्लीज़। पहली बात, आप जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला के घर पे आप लोग जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह हर किसी को अपने घर की और अपने दर की ज़ियारत नहीं देता। माँ साहब इधर आइए ना। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने घर की और अपने दर की ज़ियारत नहीं देता। हम हर किसी राह चलते हुए को अपने घर पे नहीं बुलाते। बराए करम सुने, थोड़ा सा आप लोग पहले आपका कर ले, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्या एनर्जी लगती है बोलने के लिए भी थोड़ी सी। तो आप आपका हाथ में सबका हो गया। अभी एक चीज याद रखें कि आप लोग उम्रे के सफर के लिए जा रहे हैं। आप लोग उम्रे के सफर के लिए जा रहे हैं कि आपके पास फाइल है। ये फाइल के अंदर आपको जितनी भी जरूरी चीजें हैं, ये तमाम चीजें आपकी मौजूद है। आप इसके अंदर देखेंगे, पहले सबसे पहले आपका वीजा है। आगे चलने के बाद ये फाइल बनाने की वजह ये है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना है, चाहे इमिग्रेशन का मसला हो, चेक इन का मसला हो, बैगेज का मसला हो, हर जगह पे ये फाइल आपकी आने तक के काम में आएंगी। इसमें सबसे पहले आप देखिए आपका वीजा है कि नहीं लगा हुआ, चेक करें। आपका वीजा है, उसके बाद आपका इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस आपका कभी किस लिए काम आता है? अगर आप बीमार होते हैं, कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है आपको उधर जाने के बाद, अगर आपको किसी वजह से अल्लाह ना करे लेकिन अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको ये इंश्योरेंस काम में आएगा। ठीक है। इसके बाद आपकी टिकट है, ये आपकी स्पाइस जेट की टिकट है जाने और आने की। ये आप तमाम देख लें, इस पे नाम पे आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। आपकी आज की जो फ्लाइट है ये स्पाइस जेट की फ्लाइट है। देखिए कौन सी फ्लाइट है? स्पाइस जेट की फ्लाइट है, और इसके अंदर फ्लाइट नंबर SG37। आप कहाँ से जा रहे हैं? बॉम्बे से जिद्दा। 19:30 यानी 7:30 बजे की फ्लाइट है आपकी। कितने बजे की फ्लाइट है? 7:30 बजे की फ्लाइट। आप यहाँ से जाएंगे, लेकिन उससे पहले 4 से 5 घंटा पहले आपको अंदर इंटर करना है। उसमें 3-4 चीजें होंगी, वो भी मैं मुख्तसर बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। पहली चीज, आपने ये देख लिया, आपका फ्लाइट का टिकट आ गया, नाम बराबर आ गई। इसके बाद आपका ये है अराइवल रजिस्ट्रेशन। ये अराइवल रजिस्ट्रेशन है। जितने भी बंदे उम्रे की घर से जा रहे हैं उनके लिए अराइवल रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट भी है। जिन लोगों का नहीं है, कुछ लोगों ने हमें वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं भेजा था ग्रुप में, तो उन्होंने लेकर आया होगा, तो वो अपनी फाइल में जोड़ दे। ये क्यों दे रहे? अभी फिलहाल मैंडेटरी नहीं है। ये भी बात अपने जहन में रखे। लोगों को ये गुमान है कि भाई कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। ये मैंडेटरी नहीं है, बट इसके बाद भी हमने ये फाइल में रखा है। कभी खुदा ना करे अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आपने क्या करना, ऑफिसर के हाथ में फाइल देना, वो बराबर चेक करेंगे, जो उसको जरूरत है उधर टिक मार्क करेंगे, छोड़ देंगे। तो अभी यहाँ से आप जब दाखिल होंगे, जितने भी लोग जा रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल जा रहे हैं चाहे फैमिली के साथ जा रहे हैं, पहली बात तो मैं हमारे मर्द हजरात को ये बात कहूँगा कि अपने मस्तूरात का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ 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 एक बात याद रखें। होता यह है कि देखिए मक्का और मदीने के अपना अलग रौब है। मक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल है, और मदीना के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल है। तो प्लीज़ ये सफ़र है, ये कुर्बानी वाला सफ़र है, ये सफ़र है मुसीबतों वाला सफ़र है। ऐसा ना हो क्योंकि हम कभी निकलते नहीं है, लेकिन जब यहाँ से निकल रहे, फर्स्ट टाइम जा रहे, तो तकलीफें होंगी। अल वक्त अस्मनु मिनज़ ज़हब, वक्त जो है वो सोने से ज़्यादा कीमती है। तो वक्त की पाबंदी करना है, और दूसरा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। हालात साजगार हो और हालात साजगार ना हो, क्योंकि क्या होता है हर मरहले पे आपको जो भी ऑफिसर रहेगा वो रुकाएगा, पूछेगा, 10 मरतबा रुकना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप आपके साथियों पर चिड़चिड़ करें। प्लीज़ इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। और एक बात याद रखें कि जितने नौजवान सफ़र कर रहे और जितने बुजुर्ग सफ़र करें, नौजवानों का काम यह है कि अपने साथ जो भी बुजुर्ग है उनको संभालते हुए, समेटते हुए, सहेजते हुए उनको एक साथ लेके चले।
اس میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے, بچے بھی ہیں, کئی ایسے رہیں گے جو بزرگ ہیں, جو چلنے میں تھوڑی ان کی سپیڈ کم ہوگی. تو آپ کا کام ہے ہم گروپ کی شکل میں, دیکھیے اجتماعیت ید اللہ علی الجمع, ید اللہ علی الجمع, کہ اللہ کا ہاتھ یہ جماعت پہ ہوتا ہے. اگر آپ جماعت کی شکل میں چلو گے تو اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ بولیں گے کہ میں ہی میرا دیکھوں گا, نہیں. ایکتائی والی صفت اللہ کی ہے, انا الخالق, اللہ ہی کی صفت ہے کہ میں ہی میں ہوں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو لے کے چلیں گے تو یہاں پہ سب سے بڑا کیا ہے کہ ہمیں بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. اگر کسی کو نہیں سمجھ رہا ہے تو بھائی سمیٹ کے سہیج کے, بھائی حجی صاحب کیا سمجھ رہا نہیں آپ کو, آپ بتائیں, تو آپ جس کو سمجھ رہا ہے وہ ایک دوسرے کو سمیٹتے ہوئے چلیں. تو یہاں سے آپ جب جائیں گے تو ہر ایک آدمی اپنے پاس فائل رکھے, آپ کو آئی کارڈ دیا ہے, گلے میں آئی کارڈ پہنے. تیسری بات, آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ سب گما دو, پاسپورٹ گمانا نہیں. آپ گم گئے چلے گا لیکن پاسپورٹ گمنا نہیں چاہیے, یہ بات یاد رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ آپ گم گئے تو واپس آ جاؤں گے کیونکہ آپ کے پاس ویزا ہے, آپ کو برابر ڈھونڈ کے گورنمنٹ لے کے آئیں گے, لیکن پاسپورٹ کو ڈھونڈ کے نہیں لائے گا. تو اس لیے پاسپورٹ یہاں سے لے کے بعد میں یہاں تک آنے تک آپ کو پاسپورٹ کو 100 نہیں بلکہ ایک دم بالکل تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھنا ہے. آپ وہاں پہ پہنچیں گے, اگر آپ کا پاسپورٹ جمع نہیں کیا تو بیگ کے ایک دم کونے میں ڈال کے رکھے, اس کو لے کے آپ کو طواف صحیح حلق نہیں کرنا ہے. پاسپورٹ یہاں سے جانے کے بعد اگر معلم نے لے لیا تو بہت اچھی بات, اگر نہیں لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے جو بیگ ہوں گے ہینڈ بیگ میں نہیں رکھنا ہے, آپ نے آپ کے لگیج کے بیگ میں روم پہ رکھنا ہے. یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ اور ٹکٹ پوچھے گا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, تھرڈ پیج جو ہے نا, تھرڈ پیج, پہلا دوسرے کے بعد تھرڈ پیج اوپر کرنا ہے اور پاسپورٹ کھول کے بتانا ہے. وہ دونوں کی اسپیلنگ چیک کرے گا اور اندر جانے دے گا. یہ پہلا مرحلہ. یہاں اس کے آگے آپ کو رشتہ داروں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں وہی لوگ جائیں گے, ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات, جیسا آپ اندر گھسیں گے, جیسا آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ نے دیکھیں گے آپ کو اسپائس جیٹ کی اسکرین دکھیں گی. میں نے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بھیجا ہوں گروپ میں ہر ایک کے انڈیویجول, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسپائس جیٹ کی اسکرین دکھیں گی. وہاں پہ جانا ہے, فلائٹ نمبر SG37, SG37 یہ آپ کی فلائٹ نمبر ہے. یہ فلائٹ نمبر کے پاس آپ جائیں گے. وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جیسا آپ پہنچیں گے آپ کا بیگ رکھنا ہے اور ٹکٹ دکھانا ہے انہیں. وہ بیگ لیں گے, بیگ پہ ٹیگ لگائیں گے. بیگ پہ جو ٹیگ لگے گا وہ ٹیگ آپ کو یا تو آپ کے پاسپورٹ پہ چپکائے یا تو آپ کی فائل کے اندر کہیں پہ چپکا لیں, تاکہ اگر آپ کا کوئی بیگیج مس ہوتا ہے جدہ پہنچنے پر تو ٹیگ کے تھرو آپ کا بیگ ہم ٹریک کر سکے اور آپ کو بیگ مل سکے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے, تھوڑا سا میرے دانت کا پرابلم ہے, ایک ہفتہ پہلے سرجری ہوئی ہے, اس وجہ سے میں زیادہ زور سے بھی نہیں بول سکتا, فاسٹ رکھیے میرے کو بھی, لیکن آپ لوگ جا رہے کر کے خاص آیا ہوں میں. تو چیزیں ایسی ہے کہ آپ جب جائیں گے اندر پہنچیں گے تو آپ کا ٹیگ جو ملے گا نا, وہ ٹیگ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے, بیگیج برابر سے دینا ہے. بیگ میں جو آپ کا لگیج ہو اس میں آپ کا جو پاور بینک ہوتا ہے نا, پاور بینک کوئی ساتھی لے کر جا رہے رہیں گے, پاور بینک لگیج میں نہیں ڈالنا ہے. بیٹری کی کوئی چیز لگیج میں نہیں ڈالنی ہے, یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ نے لگیج میں ڈال دی تو آپ کا بیگ واپس سے منگائیں گے یا تو بیگ آپ کے ادھر چھوڑیں گے, آپ کو لے کے جائیں گے. اس لیے پاور بینک ہے تو اس کو ہینڈ کیری میں رکھنا ہے. کینچی ہے, چاقو ہے. ابھی رہتے بیچارے, ابھی ہمارے بڑے عمر کے رہتے کہ میری بہو ساتھ میں, بچے ساتھ میں, تو ذرا سیب کاٹ کے کھلاؤں گی میں ایسا, تو وہ چاقو آپ ہینڈ کیری میں نہیں لیں گے, وہ آپ نے کیا کرنا ہے, لگیج میں ڈالنا ہے. آپ کا نیل کٹر ہے, کوئی بھی ایسی دھاردار چیز ہے, اس کو آپ نے کہیں میں رکھنا ہے, لگیج میں. اور مرد حضرات, اپنا احرام آپ نے آپ کے ہینڈ بیگ میں رکھنا ہے. یہ بیگ میں بیٹھ رہے تو بہت اچھی بات, نہیں تو ایک بڑی بیگ لو, ایک تھیلی لو, اس میں رکھو, کیونکہ احرام آپ کو اندر پہننا ہے. ایسا نہ ہو کہ احرام لگیج میں چلے گئے اور آپ لوگ اندر پہنچے اور احرام ہی نہیں ہے. بغیر احرام کے جائیں گے, میقات کراس کریں گے, دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا مرحلہ آپ نے چیک ان کیا. چیک ان کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے تو آپ کے پاس ہینڈ کیری رہے گی, جو ہینڈ بیگ رہے گی. یہ ہینڈ بیگ آپ کا چیک کیا جائے گا. چیک کرنے کے بعد آپ کو پورا فزیکل چیک کیا جائے گا. آپ کے جیب میں چلر ہے, آپ کے جیب میں موبائل ہے, انگوٹی ہے, گھڑی ہے, جوتے چپل سب آپ کو ریک میں رکھنے لگائیں گے اور وہ بیلٹ سے گزاریں گے مشین کے تھرو. مشین کے تھرو وہ مرحلہ ہونے کے بعد آپ کے جو بورڈنگ رہے گا, بورڈنگ پہ اسکین سکہ کرے گا اور آگے آپ کو روانہ کرے گا. اب آئے گا تیسرا مرحلہ, وہاں پہ آپ کا امیگریشن ہوگا. امیگریشن میں کیا بتایا جائے گا کہ آپ کہاں جا رہے, پوچھیں گے آپ کو کہاں جا رہے ہیں آپ, تو آپ نے بولنے کہ بھائی عمرے کو جا رہے ہیں, ہمارا ویزا ہے. وہ ویزا چیک کرے گا, سسٹم میں پورا چیک کرے گا. چیک کر کے آپ کے پاسپورٹ پہ سکہ لگائے گا کہ بھائی آپ ایگزٹ, آپ یہاں سے نکل گئے کر کے. پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں گے, مال آئے گا,
वहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर भी जो भी आपको बोर्डिंग मिलेगा, अब आप जब पहले चेक इन करेंगे तो बोर्डिंग देंगे आपको, बोर्डिंग के ऊपर आपका फ्लाइट का नंबर और आपका गेट नंबर लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? गेट नंबर। बहुत सारी चीज़ ऊपर से जारी होंगी, लेकिन समझो आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आपका गेट नंबर देखना है, फ्लाइट नंबर और गेट नंबर। नहीं भी समझ में आया तो अंदर स्क्रीन लगी हुई होती है। अब आप जब अंदर जाएंगे ना, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, हर जगह पे स्क्रीन है। वहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है तो अपने हम जुबान है यहाँ पर एक बात याद रखो, मैं आपको एक बात क्लियर समझा रहा हूँ कि अल्लाह का घर का सफ़र बगैर कुर्बानी के तय नहीं होता, और अल्लाह अपने बंदों को कभी ज़ाय नहीं करते। ये जितना हम माल लगा रहे हैं, ये जितना पैसा लगा रहे हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए लगा रहे हैं ना। अल्लाह और उसके रसूल की मेरा अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए, मेरा नबी कैसे राज़ी हो जाए। जिस खुदा के नाम पे हम माल लगा रहे हैं वो खुदा हमको ज़ाय करेगा? कभी नहीं। अल्लाह का वादा है, मेरे बंदे 1 रुपया खर्चा कर मैं 10 दूंगा, मैं तेरे माल को ज़ाय नहीं करूंगा। तू जब परागंदा हाल मेरे पास आ रहा है, सब रिश्तों को तोड़कर मेरे पास आ रहा है, तो कफन की चादर पहनकर मैं तुझे ज़ाय करूंगा? नहीं करूंगा। तो इसलिए याद रखे, अल्लाह के घर का सफ़र है इत्मीनान के साथ। शैतान अपना काम करेगा, हमने अपना काम करना है। तो इसलिए आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे, इमिग्रेशन होगा, आपने वहाँ पे मस्जिद ढूंढना, आपकी गेट के पास मस्जिद के साथ एहराम पहनना है, 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है, नियत करनी है। अगर आप वहाँ पे नियत कर सकते हो तो नियत करें, अगर नियत नहीं कर सकते आप फ्लाइट में बैठ के नियत करें। नियत भी कैसी करनी कि 2 रकात नफल नमाज अगर आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्ज नहीं है। अगर गड़बड़ हो रही है, देर हो रहा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा रुक जाना है। अगर आप आगे पढ़ सकते तो पढ़े, नहीं पढ़े कोई मसला नहीं। आप कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत आप पढ़े, 2 रकात नफल नमाज पढ़े, एहराम पहने, नियत करें। नियत कैसी करेंगे एहराम की? ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करती हूँ, एहराम की नियत करती हूँ, करता हूँ, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। खलास, बहुत आसान है। और एक बात याद रखें जहन में, उम्रे के अंदर, उम्रा जो है या कोई भी इस्लाम का कोई भी अमल, ये इंसान की फितरत पर है। बच्चा जब पैदा होता है तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, बच्चा जब पैदा होता है पढ़ा लिखा नहीं होता है। और ऐसा मिजाज भी नहीं है कि बच्चा पैदा हो तो नानी और दादियाँ है, मेरा बच्चा मेरा नवाज है, लेकिन उसको गोश्त की डंडी खिला, ऐसा होता क्या? नहीं होता ना। तो इंसान की फितरत पे इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। वाजिबात 2 है, फराइज 2 है, और उसमें अमल करना है। एहराम पहनना है, काबतुल्लाह का तवाफ करना है, सफ़ा मरवा की सही करनी है, हलक करना है। कोई दुआ पढ़ना फ़र्ज़ है? नहीं है ना। तो आपको दुआ नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं दुआ नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़बान अरबी थी, प्यारे नबी ने ये अमल किया है। वो अमल करोगे तो सुन्नत में आएगा, वो अमल करेंगे तो अमल के अंदर 2 चांद बढ़ जाएंगी उसकी खूबसूरती। तो इसलिए एक बात याद रखें कि जब आप अमल करोगे, अगर आपको नहीं आता, ये ईमान में ना रहे कि भाई मुझे पढ़ने नहीं आता, मैं करूँ कैसा। जिस ज़ुबान में आप दुआ कर सकते हो, जिस ज़ुबान में आप अल्लाह से मांग सकते हो, उस ज़ुबान में आप अल्लाह से दुआएं मांगे, और इतना मांगे कि आप थक जाए। देखिए अल्लाह को मनाने जा रहे हैं, ये जो सफ़र है हमारा, ये अल्लाह को मनाने का सफ़र है ना। ये सफ़र अल्लाह को मनाने का, अगर हम यहाँ पर अल्लाह को नहीं मनाएंगे तो फिर हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं हो सकता। देखो घूमना तो है, वक्त तो इधर भी लग रहा उधर भी लग रहा, अगर यहाँ पे जाके अगर अल्लाह को नहीं मनाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और एक दुआ ख़ास तौर से पूरी सफ़र में मांगना है। पहली बात, ये अल्लाह जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जो भी जायज़ दुआ मांगो वो अल्लाह मुझे दे दे। ये काबतुल्लाह को देखते वक्त भी ये दुआ मांगे, तवाफ़ करते वक्त भी दुआ मांगे, सही करते वक्त भी दुआ मांगे, हर जगह दुआ मांगे। और दूसरा, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों को इस्लाम पे बका के लिए दुआ मांगे। और तीसरी बात, अपने वतन अजीज़ के लिए ख़ास तौर से दुआ करें कि क्या हाल चल रहा है, सब लोगों के आंखों के सामने है, कानों में सुनाई हुई बातें, सब चीज़ें, तो अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ मांगे। और इसके साथ साथ पूरे सफ़र में 2 से 3 चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहली बात, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो यहाँ पे उर्फ में मशहूर है, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में नहीं मिलते को मिला 10 महीने का रोज़ा खुला, ऐसा वाला मामला नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक मुकल्लफ बनाया है। इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक मुकल्लफ बनाया। अगर आपकी ताकत 5 तवाफ़ की तो आप 5 तवाफ़ करें, अगर आपकी ताकत 2 तवाफ़ की तो आप 2 करें। ऐसा नहीं कि 2 तवाफ़ की ताकत है और आप 8 तवाफ़ कर रहे हैं। जमजम मिल गया, 5 कैन रखे, एक ठंडे का है, एक गर्म का है, 2 ठंडे के, एक गर्म के, आप गए और अपना ठंडा पी रहे। यहाँ पे हमारा सादा पानी पीने का मिजाज है, वहाँ पे जाके अगर आप ठंडा पियेंगे तो तबीयत किसकी खराब होंगी? आप।
وہاں پہ اگر آپ زیادہ اپنے آپ کو وہاں پہ لگائیں گے, سوئیں گے نہیں, تو آپ کو تکلیف ہوگا. ابھی پچھلے گروپ کی بات بتاتا ہوں میں, عمرہ کیا انہوں نے, نیکسٹ ڈے ان کا جمعہ تھا, رات بھر پورا جا کے نیکسٹ ڈے جمعہ کے اندر جلدی گئے, اور آتے سمے کیا ہوا, ان کا پیر نیند کی مدہوشی میں, ایک لیڈیز تھی, ایک ہماری اماں تھی, نیند کی مدہوشی کے اندر پھسل گئے. یہ دانت ٹوٹ کے اندر ٹھٹی میں گھس گیا, سرجری ہو گئی ان کی. لیکن وقت تو ضائع ہوا نا. ہم ایک دن طواف کریں گے 10 طواف اور 2 دن آرام کریں گے, تو ایوریج ادھر ہی جا رہا نا 2 کا. تو اس لیے جتنے کے آپ مکلف ہیں اتنی ہی عبادت کریں. دیکھیے یہ جو سفر ہے ہمارا, اس بات سے بھی قیمتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں. دوسری بات, اس سفر کے اندر ہمارے ساتھ مفتاحی صاحب ہے. تیسری بات, اس سفر کے اندر ہم الگ الگ جگہوں کی زیارت کو بھی کور کریں گے. یہ بات آپ لوگوں کی پتہ ہے. تو ہر دوسرے دن آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہونے والی ہے, چاہے وہ بیان کی شکل میں ہو, چاہے وہ گھومنے کی شکل میں ہو, چاہے نارمل زیارت ہو, چاہے بدر, طائف, جیرانہ, اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہم لوگ اور ایڈ کریں گے کہ آپ کو کیا بیس مل سکتا ہے, آپ کی زیارت کیسے ہو, آپ کے اعمال کیسے ہو, ہم اس کی بھی فکر کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شیڈول کو بھی بنانا ہے. دیکھو ہم لوگ جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو پورا شیڈول بناتے ہیں نا. وہاں پہ جانے کے بعد سب سے پہلے یاد رکھو, طواف مس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو رہا کہ بھائی آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں, طواف کو جا رہے تھے. طواف یہ عبادت آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی, طواف مس نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, فرائض جماعت کی نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات, جتنے بھی تہجد ہماری مس نہیں ہونی چاہیے, ہماری اشراق مس نہیں ہونی چاہیے, ہماری اوابین مس نہیں ہونی چاہیے, صلاۃ التوبہ, صلاۃ التسبیح ہماری مس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے اعمال کا بھاؤ بہت زیادہ ہے. اعمال کا بھاؤ مکہ کے اندر 1 لاکھ, مدینہ کے اندر 50,000. جب اعمال کا بھاؤ زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے, عبادت کریں گے کہ ٹائم پاس کریں گے, عبادت کریں گے. دیکھیے گھومنے کے لیے بہت سارے پلیسز ہیں, اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, آپ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں نا, ان کی ویلیو بہت ہے. آپ اسپیشل ہو, سمجھو اپنی ویلیو کو. کیوں؟ راستے پہ, میرا گھر راستے پہ ہے اور میں راستے کے کنارے پہ رہتا ہوں, مکان میرا راستے پہ ہے. بہت سارے لوگ گزرتے, میں سب کو میرے گھر پہ بلاتا ہوں چائے کے لیے. بلا سکتا ہوں کیا؟ یا آپ اگر آپ کا مکان ہے تو آپ آپ کے دکان پہ, مکان پہ, ہر کسی راستے پہ چلنے والے کو بلاتے نہیں بلاتے. اس کو بلاتے جس کی ویلیو, جس کی عزت, جو واقعتاً جس کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے, اس کو بلائیں گے. اس سے میرا فائدہ کیوں ہوگا؟ اللہ نے جب آپ کو کروڑوں لوگوں میں طے کیا تو آپ کی ویلیو ہوگی یا نہیں ہوگی, سمجھے بات کو. اس لیے وہاں پہ جانے کے بعد اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو لگانا ہے. کھانے کے وقت میں آپ کھانا کھائے, جو بھی آپ کے اوقات رہیں گے, صبح کا وقت کے ٹائم پہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی اوقات رہیں گے, اس ٹائمنگ میں آپ برابر کھانے پہ پہنچے. کھانا بھی ضروری ہے, پینا بھی ضروری ہے, عبادت بھی ضروری ہے, اعمال بھی ضروری ہے. یہ تمام چیزوں کا کامبو جب آپ یہ 15 دن جب آئیں گے, آپ کی زندگی میں چینجز آنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ بہترین حج اور عمرہ کیا ہے, بہترین حج اور عمرہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی زندگی اور والی زندگی میں اگر تبدیلی آ گئی تو یہ عمرے کی مقبولیت کی علامت ہے. اگر آپ کی زندگی یہاں پہ تہجد پہ ٹک گئی 15 دن, تو آپ آنے کے بعد یہاں پہ تہجد پڑھو گے ہی پڑھو گے. اگر آپ وہاں پر اوابین پڑھو گے, اشراق پڑھو گے, فرائض کی پابندی کرو گے, تو یہاں پہ آنے کے پابندی کرنے ہی والے ہو. تو اس لیے اپنے آپ کو اعمال پہ لگانا بہت ضروری ہے. اگر نہیں لگائیں گے تو نقصان ہمارا ہے. اس نے دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے, مال بھی اسی نے دیا. ایک واقعہ زبیدہ کا, آپ جب مکہ کی زیارت کو جائیں گے نا, زبیدہ ایک بہت ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ, آپ نے سنا ہوگا. اس کی نہر آپ کو زیارت میں دکھائی جائیں گی. اس نے ایران سے ایک نہر بنائی, باقاعدہ مکہ تک حجاج اکرام کے لیے. جب اس کا انتقال ہوا, اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی خادماؤں کے خواب میں وہ آئی. خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تو اللہ نے بہت اچھا سلوک کیا ہوگا, کیونکہ آپ نے اتنا مال خرچہ کیا, یتیم خانے بنائے, مہمان خانے بنائے, سبیلیں بنائی, اور آپ نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. تو زبیدہ کہنے لگے کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں. جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ زبیدہ میرے لیے کیا لائی ہوں, زبیدہ میرے لیے کیا لائی ہوں؟ تو میں نے کہا اللہ یہ کیا, مہمان خانے بنائے, یتیم خانے بنائے, ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا. لیکن پوری زندگی میں ایک بڑا کام میں نے کیا کہ میں نے حجاج اکرام کے لیے ایران سے اپنے مقام سے لے کر پانی کا انتظام نہیں تھا تو پانی کا انتظام کیا. اللہ نے فرمایا مال میں نے دیا تھا, تو نے تیرے ذات سے میرے لیے کیا کیا؟ مال تو میں نے دیا تھا, مال میرا تھا, تم نے کیا کیا؟
तो खामोश हो गई. फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जुबैदा एक वक्त की बात है, मगरिब के वक्त करीब था, तेरी जो खादिमाएँ थी वो तुझे सहला रही थी, तेरे बालों में ऊद की धुनी दे रही थी, तेरे कपड़ों को सीधा कर रही थी, लेकिन नादी ने, मुअज्जिन ने, अजान देने वाले ने कहा अल्लाहु अकबर. तूने नाम सुना और तूने अपने सर को ढाक लिया. तूने नाम सुना और तूने अपने सर को ढाक लिया. मुझे तेरी यादा पसंद है, मैंने तेरी मगफिरत कर दी. तो अल्लाह की रहमतें बहाने ढूंढती है. याद रखो कि सिर्फ इतना करने पर अल्लाह मगफिरत कर रहे हैं. तो याद रखो, जब तुम अल्लाह के घर पे जा रहे हो, उसको मनाने के लिए जा रहे हो, तो कितना करना चाहिए. वहाँ पर वो देने के लिए बैठा है. अल्लाह फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पे आता हूँ काबतुल्लाह में. तो मांग तो सही, मैं देने के लिए तैयार. तो एक हाथ बढ़, मैं 10 हाथ बढ़ूंगा. तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों में चेंजेस आना ज़रूरी है. अगर हमारी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आएंगे बुजुर्गों, तो कुछ फ़ायदा नहीं. ना खुदा ही मिला, ना गुस्साले सनम, न इधर के रहे, ना उधर के. सब इंसान गुनहगार है. याद रखो, सबके दिल है, सबके जज्बात है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान और सबसे बड़ा अच्छा इंसान वो है जो तौबा करे. हमने अपने आप को वहाँ पर तौबा ताइब करना है, अल्लाह को राज़ी करके आना है. 5 मिनट में लगा था फोन. पहले ज़माने में सफ़र अलग होते थे, अभी सफ़र आसान हो गया. तो आप इत्मीनान से जाए, अल्लाह रब्बुल ताला आपके सफ़र को आसान करे. और सबसे पहली बात, अस्तग़फिरुल्लाह दीनक व अमानतक व क़वातीना. तो ये चीज़ होगी फ़ज़ाइल की. इंशाल्लाह हम वहाँ पर 2 दिन में मैं खुद भी आ रहा हूँ. आप फिक्र ना करें. 12 तारीख को मैं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ, तुम्हारी पहली ज़ियारत 12 तारीख को होंगी. पहली ज़ियारत 12 तारीख को होंगी इंशाल्लाह. ज़ियारत के साथ करेंगे. और एक बात याद रखें कि अभी आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों के पासपोर्ट आपको मिल गए, आपके फाइलें आपको मिल गई. जिन जिनके फाइलें नहीं मिली है वो ले लो. जिनके बैग कम है, कुछ लोगों ने बैग नहीं लिए थे, तो उनके बैग हमने लेकर आए. वो भी अपना नाम यहाँ पे दे और फाइल और अपना नाम और अपनी बैग ले लो. तीसरी बात, अभी आपका रिफ्रेशमेंट का हम आपको कंटेनर देंगे. चूड़े के पैकेट हमने लाए, चूड़े का पैकेट देंगे, का बिस्किट का पैकेट आपको देंगे और एक कंटेनर देंगे, पुलाव का, पानी की बॉटल देंगे. उसको आप संभाल के लेके जाओ. आपको नहीं खाना ना खाए, फेंक दे, लेकिन कहाँ जिद्दा में कहाँ फेंकेंगे, क्योंकि सफ़र है. सफ़र है, सफ़र में ज़रूरत, इसमें बूढ़े भी हैं, हाँ बच्चे भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं. भूख नहीं लगती है तो एक उबारी रहती है, लेकिन क्या होता है कि जर्नी लंबी होती है ना, फिर थोड़ा तकलीफ होती है. तो आप साथ में रखें उसको. आपको जब भूख लगे आप खाए, नहीं लगे थोड़ा उसको संभाल के लेके जाए और वहाँ पे फेंके, कोई मसला नहीं. और यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाबा नहीं मेरा पेट अभी भूख नहीं, रात को भूख लगेगी. आपको पहुँचते पहुँचते 2 बजेंगे कि 3 बजेंगे, गारंटी नहीं. आप यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पे 9, 10, 11 बजे पहुँचेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर इमिग्रेशन होगा, फिर आगे आपकी बस आएंगी. बस से 2-2.5 घंटे आपको जाएंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे. उम्र के एतबार से भी गड़बड़ नहीं करना. वहाँ पे पहुँचने की बात भी, अगर तबीयत के अंदर हशाशियत है, ताजगी है, तो ठीक है, नहीं तो 1 से 2 घंटे का टाइम आपने 1 से 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा. देखिए एक बात, पूरे सफ़र में तमाम लोगों को मैं खास तौर से कहूँगा, सब लोगों को कहूँगा, टाइम अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब. मैंने पहली बात बोला, वक्त सोने से ज़्यादा कीमती. सोना बोले तो 9 वाला सोना नहीं, सोना बोले तो गोल्ड वाला सोना. क्योंकि आप जब इज्तिमाई काम में जाओगे तो वहाँ पर आपने टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है. इस्लाम ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है. फजर की नमाज़ आप ज़ोहर में नहीं पढ़ सकते, वो कज़ा हो जाएगी. ज़ोहर की नमाज़ मगरिब में नहीं पढ़ सकते, वो कज़ा है. उसके ऊपर तुमको फटके तो है. नमाज़ पढ़ भी नहीं है तो भाई उसके जुर्माना तो है, याद रखो. तो इसके लिए जो औकात आपको देंगे वो औकात में आप पहुँचे. अगर आपको बोले 2 घंटा आपने नीचे आना है रिसेप्शन पे, तो आपने 2 घंटा आना है. हम 10 मिनट 15 मिनट रुकेंगे, ग्रुप लेके जाएंगे, क्योंकि 2 लोग भी आए तो वो लोग भी जाएंगे. इसलिए वक्त की पाबंदी करें. दूसरी बात, ज़ियारत हो, जाना आना हो, ठीक है, एक दूसरे को जब हम संभाल के लेके चलेंगे ना, समेट के लेके चलेंगे, सब आसान हो जाएगा. कुछ लोग पाबंदी करते, कुछ लोग लेट हो जाते. तो कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट अपना करें. जो टाइम आपको बोले वहाँ पर आप पहुँचे और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें. समझ में आई बात. तो इसलिए आप जब जाएंगे, घंटा 1.5 घंटा आपको बोले, आप अलार्म लगाएं, सो जाए, तो फिर 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद नीचे आ जाए. एक साथ उम्रे की भी आप चले. इसको अगर पर्सनल जाना है तो पर्सनल भी जा सकते, क्योंकि उसमें से कुछ लोग रिपीटर भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे. तो आप आपकी तरतीब बनाएं, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में जब आप जा रहे हो तो आपको जो टाइम दिया गया है, खुदारा लेट ना करें. लेट करेंगे तो सबका नुकसान होगा. तो ऐसा ही, क्योंकि हमारे इस पूरे ग्रुप के अंदर मैं आपको ख़ास तौर से बोल रहा हूँ, ज़ियारतें ज़ाती, ज़ियारतें हम लोग कराने वाले. तो ज़ियारतों के अंदर भी जाना फ़र्ज़ आइन नहीं है. ये बात भी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ. बुजुर्ग लोग हैं, अगर तबीयत के अंदर थोड़ी भी अगर बेचैनी तो आप ज़ियारत ना जाए, क्योंकि
जान की हिफाजत करना फ़र्ज है, जान की हिफाजत करना क्या है, फ़र्ज है। ज़ियारत करना कोई फ़र्ज वाजिब मुस्तहब, करेंगे तो सवाब है, देखेंगे हमको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएंगी, लेकिन जान की हिफाजत करना फ़र्ज है। अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी गिरा है तो आप रुक जाए, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये बात याद रखें। तो अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी भी अब कमज़ोरी लगे तो आप एक एक चीज़, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज़ियारत करेंगे तो ट्रैवलिंग होंगी, यहाँ से जाने की ट्रैवलिंग, उम्रा के अंदर एक्सर्शन, तमाम चीज़ें वो पार्ट टू पार्ट लगेंगे। तो इसलिए तबीयत ख़राब मत करो, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, तबीयत ख़राब मत करो प्लीज़, क्योंकि आप तबीयत ख़राब करेंगे आपको ही दिक्कत होगी। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठंडा गरम ठंडे का से आप एहतियात करें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सफ़र को आसान करे। हाँ, और मैं बस इतना बोलूँगा कि तमाम, मेरा नाम इरफान है, आप लोग हरम के पास जब जाएंगे, काबतुल्लाह के पास जाएंगे, जब भी जाएंगे अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपनी औलाद, तमाम लोगों के लिए दुआ करें। अगर याद आ गए तो इरफान हरीबा टूरिज़्म के लिए दुआ करें कि अल्लाह मरते दम तक खिदमत करने वाला बने, हर साल अल्लाह हज करने वाला बने। किस दुआ? हाँ, कौन सा? हाँ, अभी एक 5 मिनट में आपको देता हूँ, कुछ सवालात आपको पूछने हैं तो पूछे, तो इससे क्या होगा कि सबको उसका जवाब मिलेगा। भाई ने पूछे मोबाइल का सिम आप 2-3 तरीके से मोबाइल का सिम आपको मिलेगा। पहला, आप एयरपोर्ट पे उतरे, बाहर निकलने से पहले वहाँ पे स्टॉल है, वहाँ से आप ले सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप जब होटल पे पहुँच गए, अगर आपने एयरपोर्ट पे नहीं ली, होटल पे पहुँचेंगे, होटल के बाहर छोटे छोटे पान टपरी कैसे रहती है अपने उधर, वहाँ पे से स्टॉल लगे, मोबाइल ही है, वहाँ का सिम, जैसे यहाँ पे आइडिया है, वोडाफोन है, मोबाइल ही है, ज़ेन है, इत्तेसालात है, ऐसे 2-3 है, तो आप वहाँ से ले सकते। अब बार्गेनिंग आप करें उसके अंदर कि भाई इंटरनेट आपको चाहिए, कॉलिंग चाहिए, इंडिया कॉलिंग चाहिए, बहरून चाहिए, सऊदी चाहिए, वो आप आपके हिसाब से मैनेज करके ले लें। 20 रियाल, 30 रियाल, 10 रियाल, 50 रियाल का आता है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी का कोई सवाल है? और कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सवाल है क्या आपका? हालात मौलाना साहब रहेंगे, अरबाज रहेगा उधर, ये छोटा भाई है अरबाज, इंशाल्लाह। अरबाज इधर आ जा, ये रहेगा। क्या हो रहा है? थोड़ा करेंसी का देखो, एक बात याद रखो, करेंसी है ना, करेंसी आप एयरपोर्ट पे करेंगे तो कम से कम 30 रुपये कम से कम लेगा। यहाँ पे अंदर अगर लोगे तो, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर की प्रेमाइसेस के चार्जेस अपने होते हैं, 22 रुपये का, 23 रुपये का रेट। आप उधर जाएंगे तो कम से कम 25-26 रुपये का रेट है, कहाँ? सऊदी में। और यहाँ पे 30 के ऊपर मिलेगा। वहाँ पे आप जब पहुँचेंगे ना, तो आप वहाँ से करें, जब आप सऊदी में पहुँचेंगे, आपके होटल से आप निकलेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी होटल जस्ट क्लॉक टावर के पीछे, बड़ा वाला हरी बिल्डिंग है ना, हरी बिल्डिंग से पीछे आएंगे ना तुम, तो तुम्हारा होटल है, होटल है, तुम्हारा नाम भी है, क्लॉक टावर के पीछे, बहुत 500-600 मीटर है, नज़दीक है होटल, एकदम सीधा रोड है, कहीं पे टर्न नहीं, कुछ नहीं। आप होटल के पास जाएंगे ना, क्लॉक टावर जहाँ पे ख़त्म होगा, क्लॉक टावर ख़त्म होता ना, वहाँ पे कॉर्नर पे आपको सर्राफा अरबिक में कहते हैं मनी एक्सचेंज। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्लॉक टावर ख़त्म होता ना, जो लास्ट गेट है, लास्ट गेट में अंदर एंट्री करेंगे, वहाँ पे सर्राफा है, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हलक करने का जो भी है वहाँ पर आप कर सकते हो, 5 रियाल 10 रियाल वो उधर कर सकते हो। यहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर करना है तो 5-10-100 रियाल आप कर लो सेफ्टी के लिए, बाकी वहाँ से करो, ताकि टकला चलते फिरते अगर प्यास लग गई, कुछ चीज़ हो गई, तो वो थोड़ा बहुत अपने पास उतनी करेंसी होनी चाहिए, उतनी सेफ्टी के लिए। बाकी ज़्यादा करना है तो वहाँ पे करो, तो आपको उधर फ़ायदा होगा, इधर नुकसान होगा, इस वजह से बोल। और कुछ आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख कर सकते हो, बहुत कम है, कोई मसला नहीं, इत्मीनान से जा सकते हो। और किसी का कोई सवाल है? ये अरबाज है, ये छोटा भाई है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना हरीबा हॉलीडे के वो खुद ओनर भी हैं, और हमारे साथ आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप बेफिक्र, अभी 3 महीने रह के 10 दिन पहले आया, वापस जा रहा है आपकी खिदमत के लिए। दूर के लाइन से कोई भी मसला है तो अरबाज भाई से पूछना। हाँ, तरबियती लाइन से कोई मसला है तो हम आए, ठीक है? आप फिक्र ना करें, 2 दिन में मैं चाह रहा हूँ, फिक्र ना सब एक ही होटल में आ जाइए।